जय सच्चिदानंद जी। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने श्री अनंतपुर दरबार का ही कुछ बताने जा रही हूँ कि मैं किस तरह से पहली बार अनंतपुर गई और कैसे मेरे मन में आया कि मुझे श्री अनंतपुर जाना चाहिए। बात काफ़ी पुरानी है। मैं कुटिया गई सुबह सुबह। दरअसल रोज़ का मेरा नियम था कुटिया जाने का। और जो कुटिया थी वो हमारे घर के बहुत नज़दीक, सिर्फ 5-6 घर छोड़ के कुटिया। तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि इतने पास में कुटिया हो और सुबह उठ के गुरुमुख ना जाए। तो सुबह सुबह उठना और सबसे पहला नियम यही था। मंदिर भी बिल्कुल घर के पास था, तो मंदिर भी जाना और कुटिया भी जाना, दर्शन करके आना और फिर उसके बाद घर के काम काज शुरू करना। तो सुबह जैसे ही मैं रोज़ जाती थी वैसे ही गई। तो अक्सर मैं जाती थी ना कोई कह रहा होता था बाई जी को कि हम अनंतपुर जा रहे हैं। भाई जी हम श्री अनंतपुर जा रहे हैं, इस दिन जाना है, इस दिन आना है। रोज़ सुनती थी कोई ना कोई गुरुमुख भाई जी से बात कर रहा होता था। तो एक दिन मैंने भी भाई जी से कहा, भाई जी मेरा भी बहुत मन करता है श्री अनंतपुर जाने का। तो भाई जी ने कहा तुम जाते क्यों नहीं, जाओ, खुला दरबार है, कोई भी जा सकता है। गुरु पूर्णिमा थी उन दिनों में। तो मैंने भाई जी को कहा कैसे जाऊं भाई जी, भगत जी नहीं मानते जाने के लिए। वो कहते हैं कि मेरे को 3-4 दिन की छुट्टी नहीं मिलती। भाई जी कहते एक गल दसा, भगत जी मान जाएंगे। मैंने कहा कैसे भाई जी? कह रहे बैठ जा, गुरु जी के सामने बैठ जा और नाम जप करती है ना। मैंने कहा हाँ जी। तो कह रहे सिमरन करती रहे और साथ साथ गुरु महाराज जी से विनती करती रही हो। मैं कहा सिमरन करते करते कैसे विनती करूं? कह रहे जब बैठेगी ना तो अपने आप हो जाएगा। मैंने कहा अच्छा। मैं तो वहीं बैठ गई और जितने भी टाइम था 10-15 मिनट मैंने सिमरन किया कुटिया में बैठ के, और साथ साथ विनती भी करती रही बीच बीच में कि श्री गुरु महाराज जी हमें भी बुला लो श्री अनंतपुर में, हमारा भी बहुत मन है आने का। भगत जी कैसे मानेंगे ये नहीं पता। तो कर लिया मैंने सिमरन। 15 मिनट हो गए, भाई जी कहते चल जा, भगत जी घर इंतज़ार कर रहे होंगे, नाश्ता वाश्ता करना होगा, सुबह सुबह का टाइम है। तो मैं कहा भाई जी विनती तो मैंने कर दी और अब हम जाएंगे कैसे, कौन मनाएगा भगत जी को, कैसे जाएंगे? तो भाई जी कहते तू घर ते जा, कर जा देखने आ फिर की होंदा है। अभी तो टिकटें भी सबकी बुक हुई पड़ी हैं। तो गुरु पूर्णिमा को कुछ ही दिन रह गए थे। टिकटें भी सबने वहाँ जो ही गुरुमुख आते थे तो भाई जी को बताते थे हमने टिकटें बुक करा दी हैं। कह रहे अब तो टिकटें भी बुक हुई पड़ी हैं, चलो देखते हैं अगर तेरा बुलावा आया है, श्री गुरु महाराज जी ने तुझे बुलाया है तो तू ज़रूर जाएगी, और अगर नहीं आया तो फिर तो मैं भी कुछ नहीं कर सकती। हम कोशिश कर सकते हैं, जितना मैंने तेरे को बताया है उससे तेरे को बुलावा ज़रूर आ जाएगा। तूने विनती की है ना सच्चे मन से बैठ के? मैंने कहा हाँ जी भाई जी। तो कह रहे जा घर जा। मैं घर गई तो मैंने नाश्ता वाश्ता बनाया, दिया। तो मैं बैठी तो मैंने कहा क्यों ना हम श्री अनंतपुर हो आएँ, गुरु पूर्णिमा है, हम एक बार भी नहीं गए, बच्चे भी हो आएंगे। तो पहली बार में इन्होंने कह दिया कि चल देखते हैं, चलते हैं। तो इतनी देर में बाहर से आवाज़ आई, सुनीता तेरी कमेटी निकली है। देखो श्री गुरु महाराज जी की कृपा। तो मैंने उनको बुलाया आंटी जी को अंदर। तो वो कह रहे कमेटी तुम्हारी निकली है इस बार। मैं क्या सुबह सुबह कमेटी भी निकाल दी? कह रहे हाँ तू तो आई नहीं आज कमेटी पे, तो कमेटी ना तेरी निकली है। तो मैंने इनको कहा लो श्री गुरु महाराज जी ने पैसों का भी इंतजाम कर दिया है, अब तो कोई दिक्कत नहीं है। कह रहे हाँ दिक्कत तो कोई नहीं है, मेरी छुट्टी का ही है भाई, मुझे छुट्टी नहीं मिल सकती, 4-5 दिन तो लगेंगे कम से कम, ज़्यादा ना रहें हम तो। तो मैंने कहा देखो करो कोशिश, तो एक बार ले चलो, एक बार तो ले चलो कम से कम, फिर बाद में देखेंगे। तो शाम को ये आए तो कहते चल कर ले तैयारी श्री अनंतपुर जाने की। ओए होए मैं तो इतनी खुश, इतनी खुश। और मैं भाई जी के पास गई, मैंने कहा भाई जी ऐसे ऐसे हुआ है। भाई जी कहते देखा कि क्या सी तेनू मैं।
ते तू विनती कर गुरु महाराज जी दे अगे, ते कोई भी ताकत तेनू रोक नहीं सकती फिर। तो फिर मैंने बाई जी से कह दिया, बाई जी मैंने कहा बाई जी हमें तो कुछ नहीं पता कहाँ से टिकट बुक करानी है, क्या करना है, हम तो पहली बार जा रहे हैं, किसी ऐसे गुरुमुख के साथ भेजना जो हमें दिक्कत ना हो। कह रहे तू कुछ नहीं करना, तू जा घर बह जा आराम नाल, तेरी सारी तैयारी हो जाएगी। मैं क्या कैसे बाई जी, टिकटें वगैरह और कैसे करना है? कह रहे तू जा ना, तू घर जाके आराम नाल काम कर, तैयारी कर बस जान दी। मैं घर गई तो थोड़ी देर बाद बाई जी आ गए घर पे। कह रहे मैंने कह दिया है, बता दिया मुझे जिनके साथ जाना था। मैं बड़ी खुश हुई उनके साथ, मैं कहा वाह वो तो बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे गुरमुख हैं जिनके साथ आपने मेरे को भेज रहे हो आप। कह रहे हाँ उनकी टिकटें बुक हुई पड़ी हैं, वो भी 5 जने हैं, तो तुम्हारी भी टिकटें बुक हो जाएंगी। मैंने उनको कह दिया अपने साथ ही करवा लो, अब साथ नहीं होएंगी तो अलग डिब्बे में हो जाएंगी, हो जाएंगी। तू चिंता ना कर, तू जो आंटी है ना उनके साथ ही तू तेरे को रखेंगे हम, भले ही सारे भगत जी सब अलग हो जाएंगे और तुम सब अलग से एक डिब्बे में हो जाओगे। टिकटें अलग होएंगी भी तो तुम्हारी कोई बात नहीं, तेरे को अलग नहीं भेजती मैं। तो मैंने कहा चलो ठीक है कोई नहीं। टिकटें भी बुक हो गई, सब कुछ हो गया, सारी तैयारी हो गई और वो दिन भी आ गया जिस दिन हमने जाना था। रात की ट्रेन थी, तो वो खुद ही वो गुरमुख हमें खुद ही अपनी गाड़ी में ले गए और खुद ही उन्होंने हमें बिठा दिया अपना ट्रेन में। उनके बेटे आए बिठाने के लिए और भी उनके घर से काफ़ी जने गए थे, और भी काफ़ी जने हमें मिले रास्ते में जब हम बैठने लगे तो काफ़ी बड़ा ग्रुप था। तो 2 टिकटें अलग थी हमारी, मेरी और भगत जी की टिकट अलग थी, बाकी सबकी एक ही डिब्बे में थी। तो जो आंटी थी ना वो कहती नहीं अकेली नहीं बैठेगी, अकेले नहीं बैठेंगे, आप इनके भगत जी को साथ बिठा लो और मैं सुनीता के साथ ही रहूँगी। तो फिर हम दोनों एक ही डिब्बे में रहे और बाकी सब अलग डिब्बे में। सबको खाना वाना सब, जो मैं खाना लाई थी ना वो तो मेरे पास ही रह गया, और मैंने आंटी को कहा आंटी खाना तो सारा मेरे पास रह गया, खाना तो मैं बहुत सारा बना के लाई हूँ। तो कह रहे क्या बना के लाई है? मैंने कहा आलू करेले और रोटियाँ परांठे बना के लाई हूँ। तो आंटी कहते चल कोई नहीं, वो सुबह खा लेंगे जब हम दूसरी ट्रेन में बैठेंगे ना, वो नाश्ता हो जाएगा, सूखी सब्जी है तो अच्छी है, तो सबको थोड़ी थोड़ी सब्जी रख के 2-2 फुलके दे देंगे, सब खा लेंगे, नाश्ता हो जाएगा। तो मैंने कहा ठीक है आंटी। कह रहे मैं बना के लाई हूँ ना दाल चावल और रोटी, वो अब खा लेते हैं, और उनको भी बहुत सारा खाना दे दिया मैंने, तो वो भगत जी खा लेंगे साथ। मैंने कहा ठीक है तो हमने वही दाल रोटी और चावल खा लिए आंटी ने और मैंने, और उधर उन्होंने खा लिए, भगत जी को खिला दी उन्होंने। अब सुबह जब हम ट्रेन से उतरने लगे ना, तो मतलब पूरी रात मैं जागती रही, मुझे नींद नहीं आई, आँखों में यही था कि कब श्री अनंतपुर आ जाए, और बैठी रही लेटूँ। आंटी कहती सो जा बेटा थोड़ी देर सो जा। मैंने कहा नहीं आंटी मुझे तो नींद नहीं आ रही ट्रेन में, मुझे नींद नहीं आती ऐसे। तो कह वो सोती रही, और जैसे ही सुबह हुई ना, जब ट्रेन से उतरने का टाइम हुआ तो हमें नींद आ गई। अब ट्रेन रुक गई, हमें कुछ पता नहीं, ऐसी नींद आ गई सुबह। और फिर एक भगत जी आए, वाइट कपड़े पहने हुए बिल्कुल सफ़ेद कपड़े, और कह रहे हैं गुरमुखो उठो जल्दी, सुत्ते पे हो तुसी, ट्रेन रुकी पई है, दूसरी ट्रेन नहीं चढ़ना, ऐसे ही सुत्ते रहना है, श्री अनंतपुर नहीं जाना। तो एकदम से आवाज़ आई, तो हमने देखा, हमने कहा इतना कौन है ये, इतने वाइट कपड़े पहने हुए हैं, पूरी ट्रेन खाली, हमें कुछ नहीं पता, हम तो सोते रह जाते। और जैसे श्री गुरु महाराज जी आए हों हमें उठाने के लिए, तो हम उठे, फटाफट उठे, मैंने आंटी को उठाया, मैंने कहा आंटी जल्दी उठो, बिटिया थी मेरी साथ, उसको उठाया, और उन्होंने ही सारा सामान हमारा उठाकर बाहर, अटैची वगैरह जो भी सामान था, बैग वगैरह उन्होंने निकाल के हमारा वहाँ रख दिया, और बता दिया कि इस ट्रेन में बैठना है तुमने। और उधर से भगत जी वगैरह भी सब आ गए, कह रहे क्या हो गया? मैं क्या हम तो सोते रह गए, और ये भगत जी आए हैं तो इन्होंने उठाया। जैसे ही मैंने कहा ये भगत जी आए हैं, तो भगत जी तो थे ही नहीं, वहाँ से बिल्कुल गायब हो गए। अब मैं इधर उधर उधर सारा देखूँ, तो उन्होंने ये भी कहा कि तुसी दिल्ली तो आए हो ना? मैं कहा हाँ जी असी दिल्ली तो आए हैं। बस इतनी बात हुई थी, तो वो तो उसके बाद हमें दिखे ही नहीं, पता नहीं कहाँ चले गए। तो भगत जी कहते हैं यहाँ तो कोई है ही नहीं, किसने तुम्हें बुलाया, कौन तुम्हें उठा के लाया है और किसने यहाँ तक पहुँचा दिया? मैं क्या पता नहीं कौन थे, हमें तो हम सोए हुए थे, हमें कुछ नहीं पता, पूरी रात तो मैं सोई नहीं, सुबह मुझे नींद आ गई। मैं क्या आरती पूजा भी हमने की है सुबह सुबह उठ के, आंटी ने और मैंने, और उसके बाद पता ही नहीं चला कब आँख लग गई और नींद आ गई। और देखो कौन आ गया हमें उठाने, और उठाकर हमें बाहर तक ट्रेन तक पूरा पहुँचा दिया। फिर हम दूसरी ट्रेन में बैठ गए, और
फिर वहाँ मैंने सबको 2-2 रोटी और करेले की सब्जी, करेले आलू सबको दिए, और जितने भी जने थे हम सब इकट्ठे ही बैठे थे तब तो वहाँ पे, और सबने खाए और खूब मज़े करे, और फिर हम श्री अनंतपुर पहुँच गए। फिर बस में बैठे, बस में बैठने के बाद फिर पहुँचे अनंतपुर, और वहाँ गए तो वहाँ खूब बारिश हो रही थी, और जाते ही गुरु महाराज जी ने हमें नहला दिया। पूरे हम गीले होकर गए, और बड़ा ही आनंद बरसा, बहुत ही आनंद बरसा, इतना आनंद हो, जब वो याद आती है तो बड़ा ही आनंद आता है। और देखिए आप सबके साथ मैं शेयर करती हूँ तो मुझे कितना मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है आप सबके साथ शेयर करना। जय सच्चिदानंद जी। बोले जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।